अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर। जैसा कि आप सबको पता है कि ये बरसात का मौसम है और अल्लाह ताला की रहमत पूरे मुल्क में ही बरस रही है। तो जब इस तरीके का मौसम होता है तो पकोड़े खाने का दिल चाहता है, लेकिन आज हमने सोचा पकोड़े ना सही तो बेसन की रोटी ही सही। तो यहाँ बन रही थी किचन में बेसन की रोटी, क्योंकि ये मेरी बहन, मेरी अम्मी और मेरी फ़ेवरेट है। तो बेसन की रोटी जैसे ही पहला बैच तैयार हुआ तो सबसे पहले मेरी छोटी बहन ने ले लिया था। अब यूजुअली हमारे यहाँ इसमें इसके साथ इमली और साबित मिर्च की चटनी बनती है, लेकिन आज हमने सोचा था कि हम वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने परसों ही खाने में इमली की चटनी खाई थी, तो आज हम इसको अचार के साथ खाने वाले थे। और क्योंकि मेरी बहन छोटी है तो हमेशा उसको पहली रोटी मिलती है, तो अभी वो खाने जा रही थी। और मीनवाइल वो ये रोटी खा रही थी, तवे पे मेरी रोटी चढ़ी हुई थी, तो ये थी मेरी बेसन की रोटी। दोपहर का खाना खाने के बाद शाम के वक्त आज बाहर का मौसम ठंडा था, हब्स नहीं था, तो हमारा दिल चाहता है कि हम जलेबी खाएं। तो मेरी अम्मी ने बोला कि बाहर से जलेबी मंगवाने से अच्छा है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मक्खियों का कैसा हमला है। तो अम्मी ने सोचा बाहर से जलेबी से बेहतर है कि हम घर पे जलेबी बनाएं। तो हमने ट्राई की शगुफ्ता एजाज़ की रेसिपी। अब मेरी अम्मी ने ये रेसिपी 1-2 हफ़्ते पहले देखी थी, तो आज फाइनली अम्मी ने सोचा कि इस रेसिपी को एग्जीक्यूट किया जाए। तो सबसे पहले हमने अपना शीरा चढ़ाया था, जिसमें चीनी, पानी, इलायची के दाने और नींबू के चंद कतरे थे। तो शीरा इस तरीके का लग रहा था। मीनवाइल शीरा चढ़ा हुआ था, तो फिर हम आ गए थे जलेबी के बैटर की तरफ। तो जलेबी के बैटर के लिए पहले हम ये ड्राई मिक्सचर तैयार कर रहे थे, जिसमें हमने एग्जैक्टली शगुफ्ता एजाज़ की रेसिपी फॉलो की थी। बट डिफरेंस ये था कि शगुफ्ता एजाज़ ने इसको थोड़ा लार्जर क्वांटिटी में बनाया था। शी वॉज मेकिंग मोर बैच ऑफ इट, और हम लोग को थोड़ी सी बनानी थी बिकॉज हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। तो हमने अपने इंग्रेडिएंट्स को उसी तरीके से माइनस कर दिया था। अब माइनस किस तरीके से किया था ये तो अब कोई प्रो कुक ही बता सकता है, जैसे मेरी अम्मी। तो अम्मी ने अपने हिसाब से सब कुछ कम कर दिया था, बिकॉज हम चाह रहे थे कि हम पहली दफ़ा ट्राई करें तो एक दफ़ा हम ट्राई करके देखें कि हमसे बन भी रही है कि नहीं। तो अब आप आगे देखेंगे किस तरीके की बनी। तो मीनवाइल ये सब कुछ छोड़ था, और इसमें हमने घी को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे करके डाला था। और फिर मेरी अम्मी मुझे मीनवाइल डांट भी रही थी, क्योंकि मैंने मेजरिंग स्पून्स निकाल के नहीं रखे थे, तो उनको गुस्सा आ रहा था कि मैंने मेजरिंग स्पून्स क्यों नहीं निकाल के रखे। तो फिर मेरी अम्मी ने सोचा कि वो आई बॉल ही कर दें, तो वो फिर आई बॉल करी नहीं। आप आई बॉल मत कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और आप शगुफ्ता एजाज़ की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही कीजिएगा जो वो कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने इस ड्राई मिक्सचर के अंदर जो भी डाला था उसको थोड़ा सा मिक्स किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इस बैटर को थोड़ा नॉट वेरी थिन बट इन अ रनी कंसिस्टेंसी, नॉट टू थिक नॉट टू रनी, उस कंसिस्टेंसी में हमें करना था। सबसे पहले हमने इसको उस स्पैचुला के साथ जिससे केक की आइसिंग करते हैं इसको थोड़ा सा मिक्स करना स्टार्ट किया, अभी कहते हैं फोल्ड करना स्टार्ट किया, मिक्सिंग एंड फोल्डिंग इट ऑल टुगेदर। लेकिन फिर कंसिस्टेंसी को थोड़ा और अच्छा करने के लिए मेरी अम्मी ने एक बीटर के ज़रिए इसको किया। तो बीटर से करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा था, और ऐसा कितना आई को अपील करता है, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की थी। और मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ आँखों को ठंडक मिल रही थी इसको देख के। मैं वेट नहीं कर सकती थी कि ये बन के कैसा लगेगा। जब जलेबी का बैटर इस तरीके की प्यारी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी पे आ गया था, तो हमने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। आधा घंटे रेस्ट पे छोड़ने के बाद अब वक्त आ गया था इसको फ्राई करने का। तो पाइपिंग के लिए हमने ये वाला इक्विपमेंट यूज़ किया था। ये केक वगैरह के लिए भी यूज़ होता था, हमने सोचा जलेबी के लिए भी यूज़ कर लिया। मीनवाइल हमारा शीरा ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो दूसरी जगह अम्मी ने कढ़ाई में घी चढ़ाई थी, और ये था हमारा पहला बैच जो अम्मी ने उसके अंदर डाला था। मेरी अम्मी बेसिकली शगुफ्ता एजाज़ की, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ी फ़ैन है, और उनका और उनकी फ़ैमिली किसी भी एक मेंबर का कोई व्लॉग मेरी अम्मी मिस नहीं करती। तो अम्मी यूजुअली कोशिश करती हैं तमाम रेसिपी वो फॉलो करें। तो आज उन्होंने जलेबी ट्राई की, तो मैंने सोचा मैं इसे व्लॉग कर लूँ। अब ये जलेबी का जो शेप है ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो इस वजह से इसका शेप थोड़ा इस तरीके का। और ये पतली पतली इसलिए क्योंकि हमारे घर में पतली जलेबियाँ पसंद करते हैं, तो हमने इनको पतली बनाया था। और जब भी फ्राई होकर निकल रही थी तो एक जगह पे हमने डिश के अंदर शीरा डाल के इसको थोड़ा सा डिप किया था, ताकि जलेबी जो है शीरा सोक कर ले। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी शेप इतना अच्छा नहीं है तो आप शेप में मत जाएं, इसका टेस्ट बहुत आउट क्लास था। और जलेबी इस तरीके की लग रही थी, पतली पतली। और अगर आपको जो ये प्लेट में ये 5 जलेबियाँ दिख रही हैं, ये आने वाले 2 मिनट में ख़त्म हो चुकी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जलेबियाँ कितनी अच्छी थी। एंड आई मस्ट से दैट द रेसिपी वॉज़ वेरी ईजी टू फॉलो। तो इस वजह से जलेबियाँ इतनी अच्छी बनी। और दूसरी बात यह है कि मेरी अम्मी बना रही थी, तो ऑब्वियसली इसमें अम्मी के हाथ का जायका भी था। अगर मैं बना रही होती तो फिर अम्मी से मुझे डांटी पिटती। जलेबी के और मज़ीद बैच बन रहे थे, लेकिन ये तो पहला बैच, तो मैंने सोचा कि पहला बैच बन गया है तो मैं यही आप लोग को दिखा दूँ। एंड आई किड यू नो दैट इट वाज अमेजिंग, सो डू ट्राई द रेसिपी बिकॉज इट्स एन अमेजिंग रेसिपी। एंड दिस इज़ हाउ द जलेबी लुक्ड, crispy and the perfect color and the perfect taste. And that was it for today. And if you liked the video, please do like, share and subscribe so I can come up with more videos like this. And आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।